बहुत समय पहले की बात है। मल्हारगढ़ नामक एक समृद्ध राज्य था जहां राजा विक्रम सिंह और रानी माधवी का शासन था। लेकिन यह दोनों बहुत ही निर्दयी और अत्याचारी थे। वे अपनी प्रजा को गुलामों की तरह रखते थे और उन पर बेइंतहा जुल्म ढाते थे। राजा और रानी ने कठोर कर लगाए थे। जो किसान या मजदूर कर नहीं चुका पाते, उन्हें कोड़ों से मारा जाता, उनके घर जला दिए जाते और उनके बच्चों को दास बना लिया जाता। राजा का सबसे विश्वास पात्र सैनिक सेनापति दुर्जन था, जो राजा के आदेश पर निर्दोष लोगों को यातनाएं देता था। कभी कभी राजा खुद अपने सैनिकों के साथ जाकर लोगों को दर्दनाक सजाएं देता था, ताकि राज्य में डर बना रहे। एक दिन राजा ने एक नियम निकाला। जो भी महल के सामने भीख मांगेगा, उसे तुरंत कोड़ों से मारा जाएगा और अंधेरे कुएं में फेंक दिया जाएगा। उसी शाम महल के सामने एक हड्डियों का ढांचा बना आदमी खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, पैर छिल चुके थे और वह बमुश्किल खड़ा हो पा रहा था। यह अर्जुन था, एक गरीब मजदूर जिसने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया था। हे राजन, मुझे बस एक रोटी दे दो, मैं कई दिनों से भूखा हूं, उसने कांपती आवाज में कहा। राजा को इस पर हंसी आ गई। वह सिंहासन से उठा और गरजते हुए बोला, इस भिखारी को रोटी नहीं, दर्द मिलेगा। यह सीख लो कि हमारे राज्य में भीख मांगने की सजा मौत होती है। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, इसे तब तक कोड़ों से मारो जब तक इसकी चमड़ी न उतर जाए, फिर इसे महल के अंधेरे काल कोठरी में फेंक दो। सैनिकों ने अर्जुन को जंजीरों में जकड़ लिया। उन्होंने उसके कपड़े फाड़ दिए और लोहे के कोड़ों से उस पर वार करने लगे। आहा! अर्जुन की दर्दनाक चीखों से पूरा दरबार गूंज उठा। हर कोड़ा उसकी पीठ को चीरता चला गया। खून बहने लगा, लेकिन किसी को भी उस पर दया नहीं आई। जब वह बेहोश होने लगा, तो सैनिकों ने उसे घसीटकर महल के अंधेरे कालकोठरी में डाल दिया। वहां पहले से ही कई और मजदूर बंद थे, जिनका हाल उससे भी बुरा था। लेकिन यह सिर्फ एक भूखा मजदूर नहीं था। अर्जुन असल में एक और राज्य का राजा था, राजा अर्जुन सिंह। वह यहां एक सामान्य व्यक्ति के रूप में यह देखने आया था कि राजा विक्रम सिंह की क्रूरता कितनी बढ़ गई है। लेकिन अब जब उसने खुद यातनाएं झेल ली थीं, तो उसने तय कर लिया कि वह इस राज्य को इसके जालिम राजा से मुक्त करेगा। राजा अर्जुन सिंह के वफादार सैनिक बाहर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जब उन्हें पता चला कि उनके राजा को बंदी बना लिया गया है, तो उन्होंने एक गुप्त योजना बनाई। अगली रात जब पूरा महल सो रहा था, अर्जुन के गुप्त सैनिक किले में घुस आए। उन्होंने पहले महल के रक्षकों को मार गिराया, फिर काल कोठरी में बंद सभी कैदियों को आजाद किया। अब महल के अंदर विद्रोह भड़क चुका था। अर्जुन सिंह खुद तलवार लेकर निकला और महल के मुख्य कक्ष तक पहुंच गया। राजा विक्रम सिंह, जो अपनी जीत के नशे में था, जब तक कुछ समझ पाता, तब तक अर्जुन सिंह उसके सामने खड़ा था। तुम तो मर चुके थे, राजा ने चौंकते हुए कहा। नहीं राजा विक्रम, अब तुम्हारी बारी है। अर्जुन सिंह गरजा और अपनी तलवार से राजा की तलवार गिरा दी। राजा और रानी को पकड़ लिया गया। अर्जुन सिंह ने सिंहासन की, जिसने अपनी प्रजा को सताया, अब वह खुद वही कष्ट भोगेगा। ऊपर बैठते ही उसने राजा विक्रम सिंह और रानी माधवी को भी उन्हीं अंधेरी कालकोठरियों में डाल दिया, जहां उन्होंने सैकड़ों निर्दोष लोगों को कैद किया था। राजा को वह यातनाएं दी गईं जो उसने गरीबों को दी थीं। उस पर कोड़े बरसाए गए, उसे बिना अन्न पानी के रखा गया और अंत में उसे भिखारी बनाकर राज्य से बाहर निकाल दिया गया। राज्य में अब अर्जुन सिंह का शासन था। वह एक न्यायप्रिय राजा बना और उसने ऐलान किया कि अब से कोई भी भूखा नहीं सोएगा। उसने सभी दासों को आजाद किया और अत्याचारी सैनिकों को भी सजा दी। इस तरह एक भूखे मजदूर के रूप में अपमानित किया गया राजा अर्जुन सिंह अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से अपने राज्य को वापस हासिल कर सका और जालिम राजा रानी को उनके पापों की सजा दिला सका।